Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a common example of alpha decay is, एक decay equation हमें given है, mass of respective elements is given, the energy released Q during the alpha decay of 238 uranium 92 is, क्वेश्चन में हमें एक अल्फा डिके इक्वेशन गिवन है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के मासेस गिवन है, हमें बताना है कि एनर्जी रिलीज जो हो रही है अल्फा डिके में वो कितनी है। की कंसेप्ट, जो हमारी एनर्जी रिलीज क्यू होती है वो होती है क्यू इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। जो हमारा डेल्टा एम है वो है मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एटम एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स पार्ट्स। तो जो हमारा डेल्टा एम होता है वो होता है जो हमारा मास ऑफ एटम होता है वो माइनस सम ऑफ masses of its parts, ये होता है हमारा डेल्टा एम। तो हमें अभी क्वेश्चन में जो रिस्पेक्टिव मासेस गिवन है उसकी हेल्प से हम डेल्टा एम निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ एटम क्या होगा हमारा? यूरेनियम का मास माइनस थोरियम और हीलियम के मास को ऐड करके हमें मास ऑफ यूरेनियम में से माइनस करेंगे तो हमें डेल्टा एम आ जाएगा। तो डेल्टा एम निकाल लेते हैं। डेल्टा एम इक्वल्स टू मास ऑफ यूरेनियम 238.05060 माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स मास 234.04360 प्लस 4.00260। इसको अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेल्टा एम इक्वल्स टू मास डिफेक्ट इक्वल्स टू 238.05060 ऐड करके हमारे पास आ रही है वैल्यू 238.0462। हमारा डेल्टा एम क्या निकल रहा है? वो है 0.0044 यू। अब हमें क्यू निकालना है। क्यू है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और जो हमारा डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू नहीं 1 यू की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं यू की 0.0044 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो क्यू की वैल्यू आएगी वो है 4.0986 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी जो क्यू की वैल्यू आई है वो है Q equals to 4.0986 mega electron volt. Hope you understood it well. Best of luck.